दोस्तों, डाइवोर्स के बाद महिलाओं के एलिमनी से जुड़े अधिकार क्या हैं? जब भी किसी का डाइवोर्स हो जाता है दोस्तों, तो डाइवोर्स में एलिमनी से रिलेटेड अधिकार क्या है, इनको आज हम लोग समझेंगे दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। तो शादी एक जिंदगी भर का कमिटमेंट होता है। जब दो लोगों की शादी होती है तो वे एक दूसरे की तरफ उनके कुछ कर्तव्य होते हैं। दुर्भाग्यवश अनलकीली कुछ शादियां टूट भी जाती हैं, लेकिन शादी टूटने या डाइवोर्स होने पर भी सारे दायित्व खत्म नहीं होते हैं दोस्तों। जैसे कि डाइवोर्स के बाद भी एलिमनी देना, बच्चों से मिलना, एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, अब सबसे पहले समझेंगे कि एलिमनी के अधिकार क्या होते हैं। तो दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत वाइफ के एलिमनी की जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की होती है। दोस्तों, एलिमनी का मतलब होता है वो धनराशि जो हस्बैंड डाइवोर्स के बाद अपनी वाइफ को देता है, क्योंकि उसकी वाइफ आर्थिक रूप से हस्बैंड पर डिपेंड है। और इस एलिमनी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि डाइवोर्सी महिलाओं को डाइवोर्स के बाद आर्थिक रूप से किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अब दोस्तों, एलिमनी कौन डिसाइड करता है, यह भी समझ लेते हैं। एलिमनी कितनी दी जाएगी, ये कोर्ट डिसाइड करता है। कोर्ट एक फिक्स अमाउंट तय करती है जो हस्बैंड को अपनी वाइफ से एलिमनी के रूप में अपनी वाइफ को एलिमनी के रूप में देना होता है। एक बार में हस्बैंड को ये लमसम अमाउंट एलिमनी के रूप में देना होता है। एलिमनी तब दी जाती है दोस्तों जब आपसी सहमति से डाइवोर्स हो और वाइफ स्पष्ट रूप से इसके लिए मांग करे। जब म्यूचुअल डाइवोर्स होता है दोस्तों, आपसी सहमति से, इस केस में एलिमनी हस्बैंड द्वारा पत्नी को दी जाती है। अब दोस्तों, एलिमनी तय करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, एलिमनी को तय करने वाले वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यही फैक्टर्स तय करते हैं कि एलिमनी के रूप में कितना अमाउंट मिलेगा और किस पार्टनर को मिलेगा। अब दोस्तों, समझ लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो पार्टनर की एज को ध्यान में रखकर ही तय किया जाता है एलिमनी। अगर कोर्ट को लगता है कि एलिमनी पाने वाला पार्टनर जल्द ही अपने करियर या किसी और तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, तो एलिमनी के रूप में उसे केवल एक छोटा सा अमाउंट ही दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एलिमनी देने वाले पार्टनर की आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है। कोर्ट ये भी देखती है कि जिस पार्टनर से एलिमनी लेने से मांग की जा रही है उसके पास इसके भुगतान के लिए कोई साधन है या नहीं है। दोस्तों, भुगतान करने वाले, जो भी भुगतान करता है, पार्टनर की कमाई, उसके करियर से होने वाले लाभ और उसकी देनदारियों, जितनी भी देनदारी है, उनको ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, कपल की हेल्थ क्या है, जो भी एलिमनी लेते वक्त डिसाइड हो रही है, तो उसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि अगर कपल में एक पार्टनर की हेल्थ खराब है तो दूसरे पार्टनर को उचित दवा के खर्चे का भुगतान करना होता है। बीमार है अगर पार्टनर, तो अपनी खराब हेल्थ के चलते एलिमनी के रूप में एक बड़े अमाउंट का दावा कर सकता है। अब दोस्तों, ये भी समझते हैं कि कानून के तहत कपल में से जो पार्टनर ज्यादा कमाता है वो ज्यादा एलिमनी देने का हकदार है। तो जिस किसी भी पार्टनर के सफल करियर को एंजॉय करने की एक्सपेक्टेशन है, उसकी ज्यादा मेंटेनेंस देने की भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। म्यूचुअल डाइवोर्स में एलिमनी तय होती है। एलिमनी कैसे तय होती है, वो सारे फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आता है दोस्तों एलिमनी का अमाउंट। तो दोस्तों, एलिमनी का अमाउंट आमतौर पर इस बात पर डिपेंड करता है कि शादी कितने समय तक चली है। बहुत मजबूत चीज है, इसको समझिएगा दोस्तों। एलिमनी उस हिसाब से डिसाइड होती है कि आपकी शादी कितने सालों तक चली है। कोर्ट इस हिसाब से डिसाइड करता है। 10 साल से ज्यादा समय तक चलने वाली शादी में पार्टनर सारी जिंदगी गुजारा भत्ता पाने का हकदार होता है। तो किसी भी मैरिज को अगर 10 साल पूरे हो गए तो वो सारी जिंदगी गुजारा भत्ता पाने का हकदार होगा या होगी। अब पति या पत्नी में से दोनों ही गुजारा भत्ता पा सकते हैं। उस पर मैं पुराने वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर आपको कोई शंका हो तो जाके देख लीजिएगा। कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।